नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यी ज़ेंग लोग को देखते हैं जो कि 10,000 गोस्ट स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन को बनाते हुए इन स्पिरिट गोस्ट को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, मगर सेकंड क्लास का टीचर भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि यांग ज़ेंग लोग ज्यादा देर के लिए ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है। असल में वो तो ये सब इसी वजह से कर रहा था ताकि बच्चे यहाँ से सेफली रवाना हो जाएं। तभी यहाँ पर मोयन भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर तो सब टीचर्स काफी खुश थे। मोयन को भी यी ज़ेंग लोग का प्लान समझ आ चुका था, इसीलिए वो उससे कहता है, ब्रदर तुम्हारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद भी ये लोग यहाँ से सेफली नहीं जा पाएंगे। जो कहते साथ ही मोयन सब बच्चों से कहने लगा कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ। मोयन की बात सुनते साथ तो उन सब ने बिल्कुल ऐसे ही किया, जबकि मोयन तो आगे की तरफ बढ़ते हुए उस 10,000 गोस्ट स्पिरिट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर चुका। ये देखकर तो टीचर्स भी हैरान हो गए। वो मोयन से सवाल करते हुए कहते हैं कि मोयन ये तुमने क्या किया, अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। मगर मोयन का तो यहाँ पर कुछ और ही प्लान था, क्योंकि उसने 9 इमॉर्टल हेवनली टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और उसके ऐसा करते ही यहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन हो गए थे, जिन्होंने तो यहाँ के स्टूडेंट समेत टीचर्स को भी टेलीपोर्ट कर दिया। मोयन कई सारे बीस्ट के सामने अकेला खड़ा हुआ था। वो उन्हें ललकारते हुए कहता है, अच्छा तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, चलो आज फिर दो हाथ कर लेते हैं। जो कहते साथ ही मोयन ने अपने लाइटनिंग ऑरा को रिलीज करते हुए उन सारे बीस्ट का खेल खत्म कर दिया। मोयन अभी इन भद्दे बीस्ट के साथ लड़ने में मसरूफ ही था। तभी मोयन की पीठ पीछे किसी ने वार करने की कोशिश की, मगर मोयन ने तो उसे वक्त देते ही डॉज कर लिया। हमला करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था गू शीरेन, जो कि गू फैमिली से बिलोंग करती है। साथ ही साथ ये लड़की काफी पावरफुल भी है, क्योंकि ड्रैगन लिस्ट में इसका रैंक 5 था। ये लड़की यहाँ पर अकेली नहीं बल्कि लिंगयू और हुआंग वेंटियान के साथ आई थी, और इन तीनों के ही मकसद को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मोयन इन तीनों को देखते हुए कहने लगा, गुचिहन अब तुम भी बाहर आ जाओ, कितनी देर ही कायरों की तरह मुझे चुप कर देखते रहोगे। जो बात सुनते साथ तो गुचिहन भी बाहर आ गया, और गुचिहन के बाहर आते ही वहाँ पर एक और पर्सन भी आ गया, यानी कि मोयन को मारने वाले टोटल 5 लोग हो गए। मगर मोयन को तो इन गधों की टोली से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो तो इनसे कहने लगा, तुम लोग बस इतने ही आए हो, मुझे तो लगा और भी लोग आने वाले हैं। खैर इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, जितने मर्जी लोग आ जाए, मगर तुम सब मिलकर भी मुझे मार नहीं सकते। जो कहते साथ ही मोयन ने अपनी थंडर लाइटिंग स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सब लोगों पर ही बिजलियां गिराना शुरू कर दी। इसके बाद से शिफ्टर को मोयन के स्टूडेंट्स पर आ गया, जिन्हें तो मोयन ने टेलीपोर्ट करके कैंप के पास भेज दिया था, जो कि वहीं से इसी लाइटनिंग को देख पा रहे थे। जो देखते साथ तो यांग को मोयन की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। वो मोयन की तरफ जाने ही वाला था, मगर टीचर लेन उसे बीच में ही रोकते हुए कहने लगे, यांग तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि टीचर मोयन ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए हम सबको वहाँ से टेलीपोर्ट किया, और उनका मेन मकसद यही था कि हम सब सेफ रहें, और अगर तुम अभी वहाँ पर गए तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, इसी वजह से यहीं पर रुक जाओ। यांग को भी उनकी ये सारी बातें समझ आ गई, इसी वजह से वो यहीं पर रुक गया। इसके बाद तो टीचर लेन पेट्रियार्च शियाओ को साइड पर ले जाते हुए उनसे कहने लगे, टीचर मोयन ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है कि आप अपना एग्रीमेंट मत भूलिएगा। पेट्रियार्च को भी अपना वादा अच्छे तरीके से याद था, इसी वजह से वो टीचर लेन से कहने लगा, मैं डेफिनेटली अपना वादा नहीं भूलूंगा। उनकी ये सारी बातें तो शाह ने भी सुन ली थी, इसी वजह से वो अपने फादर के पास आकर उनसे पूछने लगा, फादर यहाँ पर किस प्रॉमिस की बात हो रही है। मगर उसके फादर तो उसे इस बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उससे कहने लगे, बेटा जाओ और जाकर रेस्ट करो, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा थक गए हो। जाओ से ये सब कहने के बाद जैसे ही वो अपने कैंप वापस आए तो उनकी वाइफ पहले से उनका इंतजार कर रही थी, जो कि उनसे कहती है कि क्या तुमने वाकई में मोयन से वादा किया है कि तुम गू, हुआन और ली फैमिली के खिलाफ उनके साथ मिलकर लड़ोगे। पेट्रियार्च शियाओ यहाँ पर ये सब इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि मोयन ने उनके बेटे की जान बचाई थी, जिसका बदला तो वो इस तरह से उतारना चाहते थे। मगर इस बात से तो उनकी वाइफ जरा भी खुश नहीं थी। वो उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि इससे हमारी फैमिली को काफी नुकसान होगा। और जहाँ तक रही मू फैमिली की बात, तो वो तो वैसे भी नहीं जीतने वाली, क्योंकि उनके खिलाफ 3 मेजर फैमिलीज उठ खड़ी हुई हैं, और मोयन के लिए हमारी इतनी काइंडनेस काफी है कि हमने उन 3 मेजर फैमिलीज का साथ नहीं दिया। टीचर शिन्या ने उनकी ये सारी बातें ही सुन ली थी, जो सुनते साथ ही वो यहाँ से भागते हुए कहीं जाने लगी। दूसरी तरफ मिस्टर मू भी एकेडमी के हेड और बाकी के सब लोगों को इस बात पर कन्विंस करने में लगा हुआ था कि वो मोयन की हेल्प करे, मगर उन सब लोगों ने ही इनकार कर दिया। मगर मिस्टर मू तो अभी तक इस बात को नहीं भूले थे कि सिर्फ और सिर्फ मोयन की वजह से ही वो एक 7 स्टार अल्केमिस्ट बने
हैं और वो इस मुश्किल की घड़ी में मोयन को अकेला नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से वो भागते हुए मोयन के पास जाने लगे। इधर मोयन भी अपनी थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को अच्छा मजा चखाने में मसरूफ था, जबकि मोयन के फादर ने तो लाशों की ढेरी लगा दी है। साथ ही साथ वो इन तीनों मेजर फैमिलीज के पेट्रियार्ड को अच्छे तरीके से धो रहा था। वो अकेला ही इन तीनों पर भारी होता है कि तभी यहाँ पर एंट्री हो गई मोयन की। मोयन को ये जिंदा और सलामत देखते साथ तो इन तीनों की होश ही उड़ गई और वो चिल्लाते हुए कहने लगे, मोयन अभी तक तुम जिंदा हो। उसके बाद सुनकर तो मोयन उनसे कहने लगा, हाँ मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन अफसोस तुम लोगों के बेटे नहीं। जो कहते साथ ही कैन ने उन तीनों की बॉडीज को जमीन पर दे मारा। अपने बच्चों की लाशों को देखकर तो इन तीनों का ही पारा चढ़ गया और ये सीधा मोयन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। पर मोयन का बाप तो अभी भी जिंदा है, जिसके होते हुए तो ये लोग मोयन को कभी भी हाथ नहीं लगा सकते। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ। इन तीनों कमीनों को पीछे की तरफ धकेलने के बाद मुफेंग मोयन के पास आकर उसे शाबाशी देते हुए कहने लगा, मेरे बेटे तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम मेरे बेटे के लाने के काबिल हो। इस पर तो मोयन ने अपने फादर को बताना शुरू कर दिया। वो उनसे कहता है कि सिर्फ ये तीनों नमूने ही नहीं बल्कि इसके अलावा ड्रैगन लिस्ट के दो और स्टूडेंट्स भी मुझे मारने के लिए आए थे, मगर मुझे मारने से पहले बेचारे खुद ही बीस्ट का खाना बन गए। मुफेंग को तो अपने बेटे पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। इसी वजह से वो इन तीनों से कहने लगा, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोगों को क्या ही लगा था कि तुम लोग अपने ये टुच्चे बेटों को भेजकर मेरे मोयन को मरवा दोगे, मगर देखो उसने तो उल्टा इन सब लोगों को ही मार डाला। जो कहते साथ ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों की बॉडीज को ही जला चुका। मुफेंग की हरकत देखकर तो मिस्टर हुआंग के गुस्से की इंतहा न रही। वो इन दोनों बाप बेटे को अब किसी भी हाल में जान से मारना चाहता है, मगर बेचारा अपने दांत ही पीसता रह गया। दूसरी तरफ मोयन अपने फादर से सवाल करते हुए कहने लगा, फादर क्या आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत है? जिस पर तो उसका फादर उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, बस तुम रेस्ट करो और देखो कि तुम्हारे फादर इन तीनों को कैसे परलोक भेजते हैं। जो कहते साथ ही वो इन तीनों की धुलाई लगाने के लिए यहाँ से रवाना हो चुके, जबकि भागते भागते मिस्टर मू भी अब तक यहाँ पर पहुँच चुके। मोयन से कह रहा था कि ब्रदर मू, मैं इस तरह से आपको मरता हुआ नहीं देख सकता, इसी वजह से मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया। मोयन भी अच्छे तरीके से इस बात को जानता था कि मिस्टर मू को जरा भी बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है और वो यहाँ पर उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इसी वजह से वो मिस्टर मू से कहने लगा, अगर आप वाकई में मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो जाएं और जाकर पिल्स रिफाइन करें। मोयन की ये बात सुनते साथ तो मिस्टर मू यहाँ से रवाना हो गए ताकि वो जाकर पिल्स को रिफाइन कर सके। अब मोयन भी यहाँ से जाने नहीं वाला था कि अचानक से उसे आवाज सुनाई दी और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे की तरफ और कोई नहीं बल्कि उसके स्टूडेंट्स ही मौजूद थे, जिन्हें देखकर तो मोयन ज्यादा खुश नहीं था। इसी वजह से वो उनसे सवाल करते हुए कहने लगा कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम सबको तो मिस शिन्या के साथ कैंप में होना चाहिए था। और उसी वक्त वहाँ पर मिस शिन्या भी पहुँच गई, जो कि मोयन को बताते हुए कहती है कि मैंने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की, मगर जब इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी इनके साथ यहाँ पर आ गई। खैर अब सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और मोयन भी इस बात को अच्छे तरीके से जान चुका था कि अब तो ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। इसी वजह से वो उनसे कहता है, चलो आज हम इन लोगों को दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जो कहते हुए मोयन अभी उन तीनों कमीनों की तरफ आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी बीच में यूनर आ गई, जो कि मोयन का रास्ता रोकते हुए उससे कह रही थी, मेरी शाओ फैमिली तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आ सकी, लेकिन मैं तुम्हारी फियांसे तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मगर मोयन को तो उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से वो उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगा। अब सामने की तरफ इन तीनों मेजर फैमिलीज के काफी सारे डेसिबल्स मोयन को मारने के लिए आ गए थे, जिन सबको तो मोयन सिर्फ एक ही झटके में मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ मोयन का फादर भी उन तीनों नमूनों को अच्छा मजा चखा रहा था, जिस वजह से तो मिस्टर लेन पहले ही काफी गुस्से में थे। जब उन्होंने अपने हाई लेवल डेसिबल्स को यूं ही खड़ा हुआ देखा तो वो उन पर गुस्सा करते हुए कहने लगे, तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर मोयन को खत्म कर दो। जो बात सुनते साथ तो वो दोनों ही डेसिबल्स मोयन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर इससे पहले कि वो मोयन पर हमला कर पाते मोयन के सामने एक अनजान बंदा आकर खड़ा हो गया, जिसने तो सिर्फ एक ही स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों डेसिबल्स को पीछे की तरफ हटा दिया। मोयन को तो खुद भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये बंदा कौन है और मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। इसी वजह से वो उससे सवाल करते हुए कहने लगा कि तुम कौन हो, जिस पर तो वो पर्सन कोई भी सीधा जवाब ना देते हुए कहने लगा कि मैं बस तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ। जो कहते साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बाकी के डेसिबल्स को भी जान से मारने लगा और इसी वजह से तो कई सारे बंदे उसे की ओर बढ़ने लगे, जिस वजह से वो पर्सन इन सबको लेते हुए दूसरे डायरेक्शन में चला गया। पीछे की तो मोयन भी बाकी के
नमूनों को निपटाने के लिए अपने स्लेशेस अटैक का बड़ी स्किलफुली यूज कर रहा था। अब दूसरी तरफ शाह फैमिली का हेड भी ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि वाकई में इस बात को मानना पड़ेगा कि मुफेंग काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर ही उसकी वाइफ भी मौजूद थी जिसने शाह को बांध के रखा हुआ था। वो खुद को छुड़ाने की अपनी पूरी कोशिश करता है। साथ ही साथ वो अपने फादर से कह रहा था, फादर अगर आपने आज कुछ न किया तो मैं सारी जिंदगी आपसे नफरत करूंगा, प्लीज मुझे खोल दें। पर उसके फादर तो किसी भी सूरत में उसे खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज तो वो फैमिली का नामो निशान मिटना तय है और अगर मेरा बेटा वहाँ पर गया तो हो सकता है ये भी जिंदा वापस ना आए। पर शाह को तो इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो तो अपने फादर को अभी भी कन्विंस करने में लगा हुआ है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है, जबकि उसके दोस्त भी काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे। और सिर्फ वही लोग ही अच्छे से फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो यन भी एक ही वक्त में कई सारे लोगों का खेल खत्म कर रहा होता है। मगर इतनी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा यूज करने की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी, जिस बात का तो फायदा उठाते हुए एक पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मोयन को इंजर्ड कर दिया, जिस वजह से तो मोयन भी अपने घुटनों पर आ गया। और ये सारा नजारा देखकर तो मोयन के स्टूडेंट समेत यूनिट भी बहुत परेशान हो गई, जबकि मोयन तो काफी ज्यादा गुस्से में था। इसी वजह से उसने अपने ज़ूशियन स्क्रॉल को ओपन कर लिया, जिसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार मोयन ने वर्चुअल गैप रेलम के 8 स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। यानी कि इन सब लोगों की तो अब खैर नहीं। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।